न्यूज लाहौर से मैं हूं आरिफ मलिक। क्या पंजाब हुकूमत और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान कोई तनाज़ा चल रहा है? चंद रोज कबल पंजाब असम्बली के बजट इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की जानिब से स्पीकर चेयर को ये कहा गया था कि मुझे खुशी हुई है आप आए हैं और आपने जो लेक्चर और दर्स दिया था उसका अमली मुज़ाहरा भी आप देख लें। जिसके ऊपर स्पीकर पंजाब असम्बली ने जवाब देते हुए कहा था कि मैंने कोई लेक्चर और दर्स नहीं दिया था बल्कि मैंने हकायक बयान किए थे। अब ये कुछ दिन गुजरे हैं, कल पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर ने एक बिल जो है पंजाब कंट्रोल हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसके ऊपर हुकूमत को कहा कि ये बिल कैसे ऐवान के अंदर लाया गया, जिसके ऊपर स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये वजाहत दी है कि मेरा पंजाब हुकूमत के साथ कोई तनाज़ा नहीं चाह रहा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा था कि शायद स्पीकर पंजाब असम्बली का और पंजाब हुकूमत का कोई तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से स्पीकर जो है वो ऐवान के अंदर हुक्मरान जमात को टफ टाइम दे रहे हैं। इसके ऊपर स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजाहत दी है कि उनका अपनी जमात के साथ कोई तनाज़ा नहीं चल रहा और कोई मरियम नवाज के साथ, मरियम नवाज की हुकूमत के साथ ना कोई तनाज़ा चल रहा है, ना कोई कशीदगी चल रही है, बल्कि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आइन को फॉलो करते हुए ऐवान की जो प्रोसीडिंग है उसको देख रहे हैं और ऐवान को कार्रवाई को बेहतर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जो उस्मा बुखारी ने जो अल्फाज अदा किए थे कि आप दर्स दे रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने रूटीन का जवाब दिया था, जिसको सोशल मीडिया ने उछाला कि शायद मेरा कोई वुज़रा के साथ कोई मसला चल रहा है। अब अगर मैंने बिल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो शायद लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा कोई पंजाब हुकूमत के साथ फिर कोई तनाज़ा है या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोई तनाज़ा चल रहा है। तो उनका अब कैटेगोरिकली ये कहना था कि मेरा कोई तनाज़ा किसी के साथ नहीं चल रहा। मुस्लिम लीग नून मेरी जमात है, नवाज शरीफ मेरे पार्टी के सदर है और मेरे कायद भी हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मेरा किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं चल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ असम्बली रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो एक सूबाई वजीर ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त में बताया कि स्पीकर पंजाब असम्बली शायद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका गुस्से की वजह जो है वो DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान के साथ जो मामला है, शायद इस वजह से वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाकी पंजाब हुकूमत के साथ या पंजाब हुकूमत के वुज़रा को स्पीकर पंजाब असम्बली से कोई मसला नहीं है, बल्कि स्पीकर ने जो बिल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, पंजाब कंट्रोल हैबिचुअल ऑफेंडर बिल के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उस पर मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि इस बिल को अभी मौखर करके दोबारा ऐवान के अंदर बहस के लिए लाया जाए और फिर उसको पास करवाया जाए। सीनियर तजिया निगार माजिद निज़ामी के मुताबिक मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो कोई होम्योपैथिक स्पीकर नहीं है, बल्कि वो एक ताकतवर स्पीकर के तौर पर सामने आए हैं और हुक्मरान जमात को वो टफ टाइम दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो इस वक्त जो है पंजाब को असम्बली को एक रूल्स के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कशीदगी अब सामने आई है ये मजीद नहीं बढ़ेगी और लगता है कि ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो अपनी जमात को या जो भी इशूज़ सामने आ रहे हैं उनको रूल्स के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं।